ओम नमो नमो ओम नमो। मंत्रों में प्यारा है मंत्र नमोकार, जपते रहो रे नर नारी। मंत्रों में प्यारा है मंत्र नमोकार, जपते रहो रे नर नारी। नैया लाखों की हो रही पार, जपते रहो रे नर नारी। ओम नमो नमो ओम नमो। सीता सती ने जो ध्यान किया, महामंत्र का जब गुणगान किया, शीतल हुई पल में अग्नि की ज्वाला, कमलासन निर्मित हुआ था निराला। गूंजे सीता की जय जयकार, जपते रहो रे नर नारी। ओम नमो नमो ओम नमो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोलिए अनंतानंद से परमेष्ठी भगवानी की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, हम यहाँ पर कर्म की अवस्थाओं के बारे में चिंतन कर रहे थे। साता वेदनी कर्म का बंध कैसे होता है। कल यहाँ चल रहा था सुख की चर्चा चल रही थी ना, कि इस जगत में पहले सुख को स्वीकार करो, तब हम निषेध करेंगे सुख नहीं है। कोई चीज़ का निषेध तभी कर सकते हैं जब उसकी सत्ता स्वीकार करेंगे। जब तक उसकी सत्ता स्वीकार नहीं करोगे, उसको स्वीकार नहीं करोगे, तो उसका निषेध भी नहीं कर सकते। जगत में सुख नहीं है, जगत में सुख नहीं है, जगत में सुख नहीं है, पहले सुख नाम की वस्तु को स्वीकार करना पड़ेगा आपको। जब तक सुख नाम की वस्तु को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक आप सुख का खंडन नहीं कर सकते। अमुक व्यक्ति झूठ बोल रहा है, पहले उसके झूठ को सत्य स्वीकार करना पड़ेगा। अमुक व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ये बात आपको सिद्ध करनी है, तो पहले उसके झूठ को सत्य स्वीकार करना पड़ेगा। झूठ सत्य है क्या? झूठ सत्य नहीं है। कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ये सत्य कि नहीं है? तो पहले झूठ को सत्य स्वीकार करना पड़ेगा ना, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, इस सत्य को तो पहले स्वीकार करना पड़ेगा ना, तब जाके उसका झूठ बोलना भी झूठ की अपेक्षा सत्य है कि नहीं है? उस झूठ का सत्व है कि नहीं? उस झूठ की सत्ता है कि नहीं है? यदि झूठ की सत्ता स्वीकार नहीं करेंगे, खंडन किसका करेंगे? कि व्यक्ति झूठ बोला, इस बात का हमको
खंडन करना है, ये व्यक्ति सही नहीं है, इस बात का खंडन करें, झूठ बोल रहा है, ये बात सिद्धि करनी तो पहले इसको सिद्ध करना पड़ेगा व्यक्ति है और जो बात है वो झूठ है, ये स्वीकार करनी पड़ेगी। ऐसी संसार में सुख है कि नहीं है? नहीं है, संसार में सुख नहीं है। बात को हम कहते हैं, बार बार कहते हैं संसार में सुख नहीं है। पहले सुख को स्वीकार करोगे तब बोलोगे संसार में सुख नहीं है। तुम सुखी स्वीकार नहीं करोगे फिर खंडन किस बात का कर रहे हैं? सुखी स्वीकार नहीं करोगे तो खंडन किस बात का? तो कल हम यहाँ पे चल रहे थे, संसार में सुख नहीं है ये बार बार क्यों कह रहे हैं, जबकि संसार में तो सुख देखा जाता है। यदि संसार में सुख नहीं होता तो व्यक्ति रहता कैसे? फिर आप बार बार आचार्यगण हर जगह कहते हैं संसार में सुख नहीं है, सब जग देखो छान, पूरे जगत को देख लिया तब भी कहीं भी सुख की, भववन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेगा। सब इस तरह से कहते हैं कि सुख की तो रेखा नहीं मिल रही, सुख ही नहीं है, लेस मात भी सुख नहीं है। तो ये सुख सुख है क्या आखिर? जो संसार का सुखों से स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? तो कह रहे थे कल सपरम, जो संसार का सुख है पर की अपेक्षा लिए होता है, उसे दूसरे की अपेक्षा चाहिए होती है। संसार के सुख को जब तक कोई अपेक्षा नहीं, दूसरा नहीं होगा तो सुख नहीं मिलेगा। स्वाधीन नहीं है संसार का सुख, पराधीन है। स्वाधीन नहीं है संसार सुख, पराधीन है। अभी आपको गर्मी लग रही है, क्यों? पंखा बंद हो गया। आपको गर्मी लगना प्रारंभ हो गई, क्यों? पंखा बंद हो गया। जो आपको सुख मिल रहा था वो पराधीन है, अभी चलने लगेगा पंखा, वापस सुख मिलने लगेगा। सप्रम बाधा सहितम, बाधाओं से युक्त है, बीच बीच में बाधाएं पड़ जाती हैं। अच्छा खासा खेल कूद में मन लग रहा है, खाने पीने वाला, इतने में कोई चिल्ला दिया तो बाधा आ गई, बाधा आ गई। अब वो गया, ख़त्म हो गया। अब फिर आदि मना लिया तो फिर अच्छा लगने लगा व्यक्ति, फिर आप वापस चालू गया। कुछ टीवी देख रहे थे, कुछ भी सीरियल देख रहे, अचानक किसी ने काम बोल दिया, अब उठ के जाना पड़ रहा है, बाधा आ गई, फिर आके बैठ गए, फिर अब ठीक लग रहा है, काम हो गया। तो बाधा सहितम विच्छिन्नम, नष्ट होने वाला है। कोई भी संसार का, जगत का कोई भी सुख है वो स्थिर नहीं है, शाश्वत नहीं है, शाश्वत नहीं है। एक लिमिट है सबकी। आप मोबाइल भी लेके आए, मोबाइल का सुख भी आ, 1 साल 2 साल की लिमिट है बस। इस बात से ख़राब होना ही होना पक्का है, हैंग होगा, ख़राब होगा, कितने भी संभाल के रख लो, स्टोरेज भर जाएगा, तो कुछ ना कुछ समस्या आने लगेंगी। साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल और कितना चलेगा? जीवन भर तो नहीं चलेगा वो मोबाइल का सुख, एक समय बाद वो नष्ट होने वाला है। कपड़े आपने लिए, कपड़े का सुख है, आपको अच्छी ड्रेस ली, कितने दिन? 1 सीजन 2 सीजन, उसके बाद आपको उस ड्रेस से कोई सुख नहीं मिलने वाला, नष्ट हो गया, पुरानी हो गई, फट गई। अब इसको कौन नहीं पहनना चाहता? घर में रखिए सावत, तब भी नहीं पहनना चाहे, फैशन ओल्ड हो गया, अब नहीं पहनेंगे इसको। विच्छिन्नम, नष्ट हो। जो उससे देखकर सुख आ रहा था, आनंद आ रहा था, वो अब नष्ट हो गया, अब नहीं, अब है ही नहीं उसमें सुख। खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते बड़ा आनंद आ रहा था, अब पेट भर गया, अब वो खाना से जो सुख मिलने वाला था नष्ट हो गया। अब तो देखते से इच्छा आने लगेगी, अब तो खाने की इच्छा भी नहीं होगी, क्यों? पेट भरा हुआ है। कोई कहे ये तो तुम्हें यार बहुत पसंद की चीज़ है, रसगुल्ला है, कचौड़ी है, समोसा है, ये तो बहुत पसंद है तुमको, ये खाओ ना। नहीं भैया, अब तो पेट भर गया, अब वो नष्ट है। वो जो आनंद था, जो उस चीज़ से जो आनंद आ रहा था, अब वो नहीं आ रहा। विच्छिन्न, नष्ट होने वाला है। संतान से सुख प्राप्त होता था, संतान सुख प्राप्त होता था, अब संतान ने बात मानना बंद कर दिया, लड़ाई झगड़ा होने लगा, वो सुख खत्म हो गया। जगत का कोई भी सुख देख लो आप, आपको कोई भी सुख जिसमें आनंद आ रहा है, टीवी देखने में आनंद आए, लाइट चली गई, खत्म वो आनंद, एपिसोड खत्म हो गया, फिल्म खत्म हो गई, पिक्चर खत्म हो गई। कुछ भी चीज़ है, जिन जिन वस्तुओं से आप सुख की अनुभूति करते हो, वो सब सुख नष्ट होने वाला है। कंटिन्यू कोई नहीं रहेगा, शाश्वत कोई भी नहीं रहेगा, सब विच्छिन्नम, नष्ट हो जाएंगे। आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएंगे, कल नहीं तो परसों नष्ट हो जाएंगे, परसों नहीं तो 1 महीने बाद नष्ट हो जाएंगे, 1 महीने तो 2 महीने, साल, 6 साल, 10 साल, 50 साल,
कभी ना कभी किसी की आयु तो पूर्ण होगी। पति पत्नी साथ में रहते हैं, सुखी हैं, बड़ी पति सुखी है, लेकिन किसी की आयु तो क्षीण होगी। कभी तो कोई मरेगा पहले, या तो पति मरेगा, पत्नी मरेगी, तो सुख खत्म। जो आप 50 साल से सुख भोग रहे थे एक साथ रहने का, हम तो बड़े सुखी हैं, 50 साल हो गए हमको, लेकिन कभी लड़ाई नहीं हम दोनों के बीच में, और बहुत सुखी हैं हम तो। ठीक है, आप 50 साल तक का सुख भोगा आपने, अब तो जाओगे, नष्ट होगा। कोई सा भी सुख दो, वे स्वर्गों में देव सुख भोग रहे हैं, किंचित मात्र दुख नहीं है, भोग रहे हैं। एक सागर का आयु खत्म, अब 2, अब 3, 4, 5, 33, आखिरी में जाना तो पड़ेगा ना। वो चाहें कि हम यहाँ रुक जाएं, हमारे पास रिद्धियाँ हैं, वैभव सब कुछ है, हम अपने बल से मृत्यु को जीत लें, नहीं जीत पाएंगे। आखिरी में 33 सागर बात तो नहीं, भी वो स्वर्गों का सुख छोड़ना ही पड़ेगा, जो कि जहाँ पर दुख का लेस भी नहीं है, पूर्ण शारीरिक सुख है। इतना सुख है शारीरिक सुख होने के बाद भी। और ऊपर के चले जाओ देव, तो मानसिक दुख भी नहीं वहाँ तो, और सर्वार्थ सिद्धि आदि वहाँ तो सम्यक दृष्टि देव होते हैं सब, वहाँ ना कुछ कोई दुख ही नहीं है। तब पर वो फिर भी वो सुख को नहीं स्वीकार कर रहे, वो सुख शाश्वत नहीं है, स्थायी नहीं है। 33 सागर बात तो आखिर उस सर्वार्थ सिद्धि का एक अवतारी जीव वो भी है, सर्वार्थ सिद्धि देव, उसको भी 33 सागर बात तो उसको भी तो उस स्वर्ग छोड़ना ही पड़ेगा ना। कितना भी अच्छा हो, आप कहीं भी चले जाओ, हिल स्टेशन जाते हो, घूमने जाते हो, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, आखिरी में आपको टूर तो खत्म होता ही है ना, आपको वापस उसको छोड़ना पड़ना। विधान किया 8 दिन बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, 8 दिन बाद आखिरी खत्म। कोई भी सुख है वो शाश्वत नहीं है संसार का, विच्छिन्नम, नष्ट होने वाला है। बंध कारणम, जितना भी जो संसार का सुख हम भोग रहे हैं, ये सब बंध का कारण है। भोगने से, जैसे एक अगरबत्ती जलाई जा रही है, अगरबत्ती जल रही है, तो अगरबत्ती जलने से आपको क्या लग रहा है? सुगंध आ रही है, सुगंध आ रही, पूरा घर महक रहा है, स्थान महक रहा है, तो आप क्या समझ रहे हो? कितनी अच्छी सुगंध है, कितनी। तो लेकिन आप ये नहीं समझ रहे, जितनी अधिक सुगंध आ रही है, जितनी तेजी से अगरबत्ती जल रही है, उतनी तेजी से अगरबत्ती राख भी तो हो रही है। आपको सिर्फ अगरबत्ती की सुगंध दिखाई दे रही है, भोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे तुम भोगों को भोगते जाओगे, उनसे बंध तो पाप का ही होगा। पूर्व पुण्य को जैसे आपके पास खूब पैसा आ गया, अब आप उस पैसे को गाड़ी खरीद रहे, अनेक प्रकार के प्रसाधन के साधन खरीद रहे, भोगों की सामग्री खरीद रहे, AC खरीद रहे, कूलर खरीद रहे, पंखा खरीद रहे, अनेक उपकरण खरीद रहे हो, गीजर लगवा लिया, ये लगवा लिया, वो लगवा ली घर में, तो उससे हो क्या रहा है? आखिरी में जीव हिंसा बढ़ती जा रही है आपके द्वारा। पहले पैदल चलते थे, पैसा बढ़ा, पुण्य बढ़ा, पैसा बढ़ा, धन वैभव आए, तो तुमने 2 पहिया गाड़ी खरीद ली, 2 पहिया और पैसा बढ़ा, आपने 4 पहिया खरीद ली। तो उससे हुआ क्या? ये जैसे जैसे तुम्हारे भोग बढ़ रहे, तो पहले तो कम से कम देख के चलते थे जीवों को, फिर बाइक आ गई, चलो ठीक है, छोटे नहीं तो बड़े जीव तो फिर भी दिखाई दे रहे हैं, फिर कार आ गई तो वे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हो क्या रहा है? बंधे कारणम। जो हमारा सुख कैसा हो रहा है, जो भी हम भोगते जा रहे हैं, जो जो वस्तु हमारे को मिलती जा रही हैं, वे सब हमको जैसे जैसे नए नए उपकरण, नवीन नवीन उपकरण, नवीन नवीन बंध को दे रहे हैं। सब अपन बार बार सुनते हैं 5G नेटवर्क आ गया, 5G नेटवर्क आ गया, कितने सारे पक्षी मर रहे हैं, पक्षी जीवित नहीं रह पा रहे, रेस किरणों के कारण से बहुत सारे पक्षी सभी लगभग समाप्त हो जा रहे हैं। तो हम जिस टेक्नोलॉजी को उपयोग करते जाएंगे, नई जितनी नई नई टेक्नोलॉजी हमको मिलती जाएगी, उस टेक्नोलॉजी से होगा क्या? उस टेक्नोलॉजी होगा क्या? जीव हिंसा बढ़ेगी, और जीव हिंसा बढ़ेगी तो उसका भोग हम कर रहे हैं, तो हम बंध को प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे? देखने में लग रहा है बढ़िया 5G आ गया, 6G आ जाएगा, 7G आ जाएगा, फास्ट हो जाएंगे हम, और फास्ट हो जाएंगे। पहले सामान्य ट्रेन थी, मेट्रो आ गई, वंदे भारत आए, जितनी फास्ट जाएगी उतना फास्ट वायु का जीवों की हिंसा होगी। तो जैसे जैसे ये भोग बढ़ रहे हैं, तो वैसे वैसे बंध बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे। ज़्यादा महंगी सवारी करना है तो ज़्यादा पैसा कमाना पड़ेगा। पहले बस से चले जाते थे, 100-150 रुपये में पहुंच जाते थे, अब ट्रेन से, और अब उसमें भी लग्जरी ट्रेनों से और AC कोचों से, फर्स्ट AC से, बंदे आ जाए और फ्लाइट से जाए, तो जैसा जैसा जाएंगे साधनों को उपयोग करें तो पैसा लगेगा नहीं लगेगा उसमें।
तो जितना ज़्यादा पैसा लगेगा तो फिर हम भी तो उतनी मेहनत से ज़्यादा कमाएंगे, नहीं कमाएंगे? कमाएंगे। जैसे जैसे लग्जरी लाइफ जिएंगे, अच्छी लाइफ जिएंगे, लग्जरी, तो उसको मेंटेन कर भी करके रखना पड़ेगा। अब छोटा सा घर था तो छोटे घर में कैसे भी रह लेते थे, पोंछा एक बार में लग जाता। अब इतना बड़ा घर लगा दिया तो अब पानी भी ज़्यादा, हर चीज़ ज़्यादा, लाइट भी ज़्यादा, हर चीज़ तो ज़्यादा ज़्यादा चाहिए अब वहाँ पे। तो जैसे जैसे तुम्हारे भोग बढ़े वैसे वैसे बंद बढ़ा के नहीं बढ़ा। पहले तो 4 लाइट में काम चल जाता था, अब 40 लाइट जलानी पड़ती है। पहले एक बल्ब लगता था घर में, एक ट्यूबलाइट लगती थी, एक बल्ब लग जाता, 2 होल्डर में काम हो जाता था। अब तो सीलिंग लगवाई तो उनने, तो जितनी सीलिंग में 50 लाइट है तो एक स्विच जलाने से 40 एक साथ चलती हुई, एक साथ जलती है, एक साथ बंद होती है। एक एक का स्विच कहाँ कहाँ तक लगाएंगे? तो एक स्विच से कम से कम 5-6 का एक साथ कनेक्शन कर देता है, 7 का एक साथ कर देता है, 8 का एक साथ, एक स्विच जलाए 8 एक साथ है। रोशनी इतनी हो रही है छोटी छोटी, पर आपने ज़्यादा परिग्रह हो गया, ज़्यादा प्रकार का आरंभ हो गया। उसमें हुआ क्या? जैसे जैसे हमने भोग बढ़ाए वैसे वैसे पाप का बंध भी बढ़ा के नहीं बढ़ा। हमें लग रहा आराम हो गया, अब तो आराम सोफे बैठ बैठे यहीं से चलाते रहो, यहीं से सब कुछ करते रहो, कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा। तो उस वस्तु के निर्माण में कितनी लकड़ियों को काटा गया है, कितना वो किया गया है, कैसे कैसे उपयोग हुआ है, तब जाके बचती है, वो तो हमें पता ही नहीं है कुछ भी। हम तो बस आराम देख रहे हैं। आराम के चक्कर में उस किस तरह से साधन से वो कैसे वस्तु बनी है पता नहीं है। आपने तो आराम देखा, बढ़िया, घर में नहीं बनाना पड़ेगा, फ़ोन लगाया, आ गया ऑर्डर, पिज्ज़ा किया, ये किया, बर्गर किया, जो भी किया, वस्तु मंगाई है, वो बनी कैसे, कैसे आई है, कहाँ से आई है, कुछ ही आपको पता ही नहीं है। होगा आपको लग रहा है आराम हो गया, घर बैठे आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन कितनी प्रक्रिया से गुजरा है वो आपको पता ही नहीं है। उसमें कितनी जीव हिंसा हुई यहाँ तक आने में। भोग बढ़ रहे हैं तो उन भोगों को भोगने के बाद फिर बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा? जितना जितना नया नया नवीन नवीन साधन आ रहा है, नवीन नवीन सामग्री आ रही है, उनको उपयोग कर रहे हैं, तो नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई हिंसा, नवीन नवीन हिंसा, नई टेक्नोलॉजी आ गई। एक बार लगाया ऑल आउट, पूरे जीव मर गए। पहले मच्छर काटते थे तो मच्छरदानी से बचते थे या छत पे चले जाते थे या कुछ भी अपने आप को बचाव करते रहते थे, लेकिन अपने नई टेक्नोलॉजी लाए, ऑल आउट लगा दे रहे। चैन से सोएंगे, लगा तो तुमने ऑल आउट दिया, सुख से सो गए, लेकिन वो सुख तुम्हें दे कैसे गया? हजारों मच्छरों को मार के वो सुख मिला तो बंद करा के गया नहीं वो ऑल आउट तुमको। हमें तो लग रहा था आराम है, चैन है, शांति है, लेकिन वो सुख जो था बंदे कारण, बंद का कारण बन गया कि नहीं बन गया? इसलिए संसार का जो सुख है ना वो दुख ही है। इसलिए कह रहे संसार में सुख नहीं। क्यों नहीं सुख? क्योंकि एक तो सप्रम है, पर की अपेक्षा रखता है, स्वादी नहीं है। सप्रम विच्छिन्नम, नष्ट हो जाता है। बंद कारणम, बंद का कारण है। बंद कारणम विस्मम, वो कभी समान नहीं रहता ये संसार का सुख, कभी अधिक कभी कम, कभी अधिक कभी कम। जैसे हार्ट बीट की जो रेखा चलती है ना, ऊपर नीचे ऊपर, ऐसी ECG में, इस तरह का हमारा संसार दुख है। कभी सुख तो कभी दुख आ जाता है, फिर सुख आ जाता है, फिर दुख आ जाता है, फिर फ्लैट चल जाता है, फिर सुख दुख, फिर सुख दुख, फिर दुख सुख दुख, इस तरह से वो चल रही है हमारी। एक सा सुख नहीं है। हम चाहें कि एक सा बना रहे सुख, एक सा सुख आपको कभी भी नहीं मिलता। एक ही वस्तु से कभी भी आप एक सा सुख प्राप्त नहीं कर सकते। तभी तो आपको फिर पंखा की हवा को कम तेज करना होता है, AC को कम बढ़ाती। अरे एक से ही सुख मिलता होता तो एक बार स्थायी कर देते, फिर वैसे ही रहते, कभी कर। लेकिन आप मौसम को देखकर ही उसको कम सुख बढ़ना का, यदि कम बढ़ना हो तो आपको तो वो दुख होने लगे, उससे त्रस्त हो जाओ तो पस्त हो जाओगे, तो ये तो कम बढ़ ही नहीं हो रहा। पर आपको कम बढ़ करना पड़ता है। कभी वो अच्छा लगता है ज़्यादा, तो कभी ज़्यादा बेकार लगने लगता है, तो आपको फिर कम करना पड़ता है। तो ये जो संसार का हमारा सुख है कैसा है? विषम, विषम, सम नहीं है। सप्रम, बाधा सहितम, पर की अपेक्षा रखता है, बाधा से युक्त है, विच्छिन्नम, नष्ट होने वाला है, बंद कारणम, बंद का कारण है, और विषमम, विषम है। इसलिए जम इंद्री लद्दी सुखम, जो इंद्रियों से प्राप्त जो सुख है
दुख में तहा, इसलिए आचार्य वो दुख ही है, क्योंकि उसका फल आखिर में क्या है? फल आखिर में दुख है। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट उसका दुख ही है। इसलिए उसे कहा दुख है। संसार का जो सुख है ना, वो सुख लग रहा है आपको, लेकिन वो आखिरी में देकर जाता है दुख। इसलिए वो सुख नहीं है। सुख तो सिद्धालय में ही है, जो कि आत्माधीन है, शाश्वत है, सम है, एक सा रहता है। बंद को नहीं दे के जाता वो सुख। दुख सुख बंद का कारण नहीं है, नष्ट नहीं होता। जो स्वर्ग मोक्ष का सुख है ना, तो बंद का कारण है, ना नश्वर है, शाश्वत है, ना विच्छिन्न है, कभी नष्ट नहीं होता, ना विषम है, सम है, ना पराधीन है, स्वाधीन है, ना बाधाओं से युक्त है। इसलिए वो सुख है। उस सुख की अपेक्षा से संसार का सुख दुख ही है। लेकिन संसारी प्राणी को वह सुख यदि ना मिले तो संसार में ना रह पाए। यदि ये सुख भी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ आचार्य यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि आपको जो संसार का सुख, जो कि दुखी है लेकिन फिर भी ठीक है, संसार में रहने के लिए ये जरूरी है, ये नहीं मिले तो आप रह नहीं पाओगे। 24 घंटे दुखी तो आप रह नहीं सकते ना, तो सुख आपको चाहिए। और जो थोड़ा बहुत चाहे, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पुत्र पत्नी हो अकलहकारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। पहला सुख व्यक्ति को शरीर सही होना चाहिए। शरीर सही नहीं है तो ना तो स्त्री भोग कर पाएगा, ना धन का भोग कर पाएगा, ना भोजन का भोग कर पाएगा, सामग्री का। तो पहला सुख क्या है? सबके लिए चाहिए, निरोग काया। यदि आपको निरोगी काया चाहिए, पहला सुख चाहिए। दूसरा सुख घर में हो माया, काया तो निरोगी है लेकिन पैसा नहीं है, तो फिर काय? किस पत्नी को क्या खवाएगा, बच्चों को क्या खवाएगा, समाज में क्या इज्जत रहेगी? कुछ तो नहीं रहेगा बिना पैसे के। पैसा है तो उसकी सब जगह इज्जत है, पैसा नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो पहला सुख हो गया निरोगी काया, तो दूसरा सुख घर में हो माया, पैसा होना चाहिए। तीसरा सुख पत्नी हो अकलहकारी, शरीर है, पैसा है, लेकिन 24 घंटा घर में पत्नी से लड़ाई होती रहती है, किच 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 लड़ती रहती है। तो क्या मतलब कुछ पैसे का, क्या मतलब शरीर का? कहीं लेके नहीं जा सकते, हर समय लड़ाई चल रही, कोई बुला नहीं सकते घर में, हर समय लड़ाई, ना व्यापार में मन लग रहा, ना कुछ कार्य में मन लग रहा, हर समय लड़ाई 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 होती है। तो तीसरा सुख है अकलहकारी पत्नी होना, यदि वो चाहिए। चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। आदमी क्या चाहता है? हमने कमाया किसके लिए? बच्चों के लिए कमाया, बेटों कमाया, बेटी कमा के लिए कमाया। ये सारा आप जो मेहनत कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? दिन रात दिन रात दिन रात लगे हो। बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा, एजुकेशन के लिए तो कर रहे हो, उनके अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए तो कर रहे हैं। यदि वो खराब निकल जाए, विष्णु में चला जाए, खोटी संगति में फंस जाए, तो आपका कमाना क्या मतलब? पूत कपूत तो फिर का धन संचय। यदि कपूत निकल गया तो फिर धन को संचय करने से कोई फायदा नहीं रहा, क्योंकि वो तो जितना भी तुम संचय कर लो वो नष्ट कर देगा। तो आदमी फिर सबसे सुखी है, शरीर से सुखी है, पैसा भी है, पत्नी भी बहुत अच्छा साथ देती है, धार्मिक, बस बेटे ही कहना सब उड़ा देता है विष्णु में, इधर उधर विष्णु उड़ जाता है। ताश जुआ सट्टा शराब मराब सब में लाखों की उधारी करे आता है। अब तुम चुका पे फिर बैठे हो, बस सब चुकाते रहो उसका। अब तुम उसे भगा भी नहीं सकते, छोड़ने से एक ही संतान है, क्या करोगे? और उसे ऐसे तड़पते भी नहीं देख सकते, कोई हम तो हमारा रिश्ता नहीं है, कोई मारे तुम उसको, ये भी सहन नहीं होता आपसे कि उसे मारे, उसे पीटे, वो थाने पड़ रहा है, लोगों की लातें खाते, वो भी आपसे सही, तो उसे बचाना पड़ता है। तो भैया दो भैया हम इससे पैसे चुकाते हैं। तो सबसे बड़ा सुख है पुत्र आज्ञाकारी, सब कुछ है, बात ही नहीं मानता आपकी पुत्र, अपने मन की करता है। तुम इतना कमा जा, वो तुम्हें गालियाँ देता है, बात नहीं मानता। तो ये सुख चाहिए क्या आपको? नहीं चाहिए कि अच्छा पुत्र मिले, ये सुख नहीं चाहिए? चाहिए ना। घर अपना शरीर स्वस्थ हो, ये सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? घर में धन संपत्ति सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? पत्नी आपको पति अच्छा मिले, या पत्नी को पति, पत्नी को पति को पत्नी, ये अच्छा मिले, नहीं चाहिएगा आप लोगों को? पुत्र अच्छा, संतान अच्छी मिले, नहीं चाहिए क्या आपको? ये सब चाहिए। तो कैसे मिलेगा ये सब? इसका यहाँ पर बता रहे हैं आचार्य भगवान कि सुख चाहिए तो इस तरह से मिलेगा, जो ये कारण यहाँ पर दे रहे हैं। यदि वो कारण आप करते हो, ये सभी सुख आपको मिल जाएंगे। जो संसार के सुख हैं, लौकिक सुख हैं, जिन्हें हम सुख बोलते हैं, वे सुख भी चाहिए तो आपको ये कार्य करने पड़ेंगे,
तब वो आपको सुख मिलेगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे, बताएंगे कौन से कार्य हैं जो हम करेंगे तो सुख प्राप्त होगा। बोली भगवान महावीर स्वामी की।